गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आप सभी जानते ही हैं कि बाबा जी ब्यास के लास्ट भंडारे के बाद सिंगापुर चले गए थे। उनके जाने से पहले हजूर जी ने भी बाबा जी से अपने घर जाने की बात की थी, तो बाबा जी ने भी उनको घर जाने की परमिशन दे दी थी। हजूर जी जब प्लेन से बम्बई जा रहे थे तो उनके साथ वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी, वह भी सत्संगी थी। अभी 1 महीना पहले ही बाबा जी ने हजूर जी को गद्दी सौंप दी थी, तो हजूर जी की फ़ोटो टीवी में मोबाइलों पर काफ़ी आती रही है। बच्चा बच्चा अब हजूर जी को पहचानता है कि यह ब्यास के नए सतगुरु हैं। हजूर जी के साथ वाली सीट पर बैठी हुई महिला बार बार उनको देखती जा रही थी। हजूर जी तो अखबार पढ़ने में काफ़ी व्यस्त थे, उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वह औरत एक बार हजूर जी को देखती और फिर अपने मोबाइल में उनकी तस्वीर को देखती है कि यह तो वही हैं जो अभी ब्यास के नए सतगुरु बने हैं। यह देखकर वह बहुत हैरान हो रही थी, क्योंकि दुनिया के मालिक आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। वह औरत भी एक सत्संगी थी। जब हजूर जी ने अखबार नीचे की तब उस औरत ने उनसे हाथ जोड़कर राधा स्वामी किया और पूछा, आप ही हजूर जी हैं ना, ब्यास के नए संत सतगुरु हैं? तो हजूर जी हंसने लगे और बोले, नहीं बहन जी, मैं तो बस वहाँ का एक छोटा सा सेवादार हूँ। ब्यास के गुरु तो बाबा गुरविंदर सिंह जी ही हैं। बाबा जी ने मुझे बड़े प्यार से यह सेवा करने का मौका दिया है, जिसे मैं निभा रहा हूँ। वह औरत पूरा रास्ता हजूर जी से बातें करती रही और बड़े प्यार से उनके दर्शन करती रही। संत सद्गुरु बहुत नरम दिल के होते हैं और अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। साथ संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा जी के साथ हमें हजूर जी का प्यार भी मिल रहा है। ब्यास में जब भंडारे थे तो हजूर जी के दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी ब्यास आए हुए थे। हजूर जी तो अब बाबा जी के साथ ही बाबा जी की कोठी में रहते हैं। उनके दोनों बच्चे क्वार्टर में रह रहे हैं, जो हजूर जी को मिला हुआ है। हजूर जी का सारा सामान भी वहीं क्वार्टर में ही पड़ा था। बाबा जी से जब उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपना सामान लेकर आऊं, तो बाबा जी ने हजूर जी को बड़े प्यार से समझाया कि आप अब कहीं पर अकेले नहीं जाएंगे। अगर आपका कहीं पर जाना है तो सिक्योरिटी को साथ लेकर जाना है। उसके बाद हजूर जी जहाँ पर भी जाते हैं सिक्योरिटी उनके साथ होती है, और अब सरकार ने भी हजूर जी को सिक्योरिटी दे दी है। वैसे तो दुनिया का ख्याल रखने वाले हजूर जी को किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह बाबा जी के हुक्म को भी कभी नहीं नकारते, नहीं सर आँखों पर लेते हैं। बाबा जी भी हजूर जी से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। साथ संगत जी, अभी ब्यास में एक बाउंड्री वॉल बनानी थी। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप दूसरे सेंटर के सिक्योरिटियों को फ़ोन करके सेवादार बुलवा लें। सेक्रेटरी साहब के फ़ोन करते ही अगले दिन सुबह ही सेवादार आने शुरू हो गए। दीवार बनाने का सामान तो पहले ही आ चुका था। सेवादारों ने आते ही काम शुरू कर दिया। उनके साथ कुछ मिस्त्री भी सेवा में आए हुए थे। उन सब सेवादारों का लंगर भी वहीं पर आ जाता था। जब दीवार बन रही थी, एक दिन बाबा जी और हजूर जी उस तरफ दीवार को देखने के लिए गए। सभी सेवादार बड़े प्यार से सेवा कर रहे थे। उसी समय उन सेवादारों का लंगर भी वहाँ पर आ गया। तब हजूर जी ने लंगर के इंचार्ज को फ़ोन करके कहा कि यहाँ पर सेवादारों के लिए लंगर के साथ दोपहर को हलवा भी भिजवा दिया कीजिए। अगले दिन से उन सेवादारों के लिए दोपहर को लंगर में हलवा आने लग गया।
बाबा जी भी हजूर जी के इस फैसले से बहुत खुश हुए। साथ संगत जी उन दोनों गुरुओं की दया मेर से दीवार का काम जल्दी ही ख़त्म हो गया। दीवार बनने के बाद उस दीवार पर पेंट वगैरह भी कर दिया गया, तो पता भी नहीं चलता कि यह दीवार पुरानी है या अब नई बनी है। वैसे तो बाबा जी और हजूर जी जो एक उंगली हिलाएं तो सब काम हो जाए, परंतु वह अपने सेवादारों से सेवा करवाकर उनका जीवन सफल करना चाहते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है साथ संगत जी। एक बार का जिक्र है, बाबा जैमल सिंह जी महाराज अम्बाला शहर तशरीफ़ ले गए। वहाँ मोतीराम दर्जी प्रेमी सत्संगी थे। उन्होंने बाबा जी महाराज से सत्संग के लिए अर्जी की। बाबा जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द सत्संग में लिया, क्योंकि उपदेश बड़ा ऊंचा है। इसीलिए जब उन्होंने शब्द की व्याख्या की तो लोग बहुत प्रभावित हुए। वहाँ हुकुम सिंह नाम का एक अकाउंटेंट रहता था। उसने मोतीराम के पास नाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मोतीराम ने सोचा कि धनी और माननीय व्यक्ति है, अगर इस तरफ लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। मोतीराम ने बाबा जी से अर्ज़ की कि उस आदमी को पेश किया जाए। बाबा जी ने कहा, मोतीराम, इस आदमी को नाम ना दिलाओ, इसके बड़े ज़बरदस्त कर्म हैं। मोतीराम ने कहा, बाबा जी, अगर आपके पास आकर भी कर्म बाकी रहे तो फिर दुनिया में और कौन सी जगह है। बाबा जी का विचार वहाँ 1 महीना सत्संग करने का था। बाबा जी ने फरमाया, अच्छा नाम तो दे देते हैं, लेकिन फिर मैं इस जगह पर नहीं ठहरूंगा, नाम देते ही ब्यास चला जाऊंगा। मोतीराम ने हठ धर्मी की, अच्छा महाराज में व्यास आकर सत्संग सुन लूँगा, लेकिन इसको नाम ज़रूर बख्श दो। बाबा जी ने टांगा मंगवा लिया और बिस्तर बांधकर उसमें रख दिया। इधर नाम दिया, उधर टांगे पर सवार होकर स्टेशन पहुँचे और ब्यास चल पड़े। इत्तेफाक से रास्ते में लुधियाना स्टेशन पर बड़े महाराज जी बाबा जी को मिले। उन्होंने अर्ज़ की कि हजूर, मेरा गांव नज़दीक है, दर्शन देते जाओ। आप फरमाने लगे, मैं इस वक्त नहीं उतरूँगा, तुम भी इस इतवार डेरे मत आना। बड़े महाराज जी का नियम था, वह जब भी छुट्टी पर आते तो वह हर इतवार को सत्संग के लिए डेरे आ जाते। बाबा जी आम तौर पर उन्हें कहा करते थे कि तुम घर का कामकाज नहीं करते, डेरे चले आते हो। उन्होंने समझा शायद इसीलिए यह हुक्म दिया है। जब बाबा जी महाराज डेरे पहुँचे तो उन्हें इतना तेज़ बुखार हो गया कि नीचे का श्वास नीचे और ऊपर का श्वास ऊपर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बीबी रुको, जो हमेशा बाबा जी के साथ सेवा में रही, और बहुत से सत्संगियों ने दवा खाने के लिए अर्ज़ की। आपने फरमाया कि अभी 12 दिन में कोई दवा नहीं खाऊंगा। बीबी रुको रोने लगी। आपने फरमाया, बीबी, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, तो फिक्र ना कर। 12 दिन के बाद बुखार कुछ कम हो गया। जब बड़े महाराज जी अगले इतवार हुक्म सिंह को नाम देने के 15 दिन बाद डेरे पहुँचे और हालात का पता चला तो अर्ज़ की कि महाराज जी, आपने मुझे आने से क्यों रोक दिया था? अगर मैं आता तो आपकी कोई सेवा करता। बाबा जी ने फरमाया कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और मुमकिन है कि अभाव आ जाता है, इसीलिए मैंने टाल दिया। उन्होंने कहा, बाबा जी, आपकी तकलीफ़ का असली कारण क्या था? बाबा जी ने फरमाया, तुम्हें हजम नहीं होगा। उन्होंने इकरार किया कि वह उनके जीते जी यह बात किसी को नहीं बताएंगे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि पक्का इकरार करो। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा पक्का इकरार है। देखो, संतों को शिष्य की खातिर कितना कष्ट उठाना पड़ता है। नाम देकर सारे पिछले कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन ज़रा भी
जाहिर नहीं करते। ऐसे हैं हमारे संत सतगुरु जी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।